अयान इनाया से कहता है कि मुझे तुम्हारे इन चक्करों की कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसा लग भी नहीं रहा कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही मेरे अंदर दिलचस्पी लेने लग चुकी हो। जिसको सुनकर वो उसको कहती है कि देखो, जो जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ ना, उसको सोच समझ के करना। मतलब ये है कि मेरी हर डील में तुम्हारा ही फायदा होने वाला है। अगर हम दोनों मिलके ये सारा कुछ करेंगे तो मामला बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जिस पर अयान कहता है कि अरे भाई, कोई उल्टी सीधी गेम में मुझे मत अटकाना। वैसे क्या तुम कहना चाहती हो? जिस पर उसको कहती है कि जिस चीज के लिए तुमने बरसों इंतजार किया है ना, वो चीज तुम्हें मिल सकती है। मतलब परिचय तुम्हें मिल सकती है। बारी के दिल में सारी चीजें डालकर उसके खिलाफ बातें डाल के परिचय को बारी से अलहदा किया जा सकता है। जिस पर अयान कहता है कि आखिर नाया, इन सब चीजों में तुम्हारा क्या फायदा होगा? मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही। जिस पर उसको कहती है, खैर तुम इन बातों को छोड़ो, वक्त आने पे तुम्हें सब बताऊंगी कि इन सब चीजों में मेरा क्या फायदा है और मुझे क्या हासिल होगा। क्योंकि वो इन सब चीजों को लेके काफी ज्यादा परेशान है। आप देखेंगे कि मिनाल नाया को कहती है कि नाया, जिन चक्करों में तुम पड़ चुकी हो ना, वो चक्कर अपने दिल से निकाल दो। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम चाह कर भी बारी के दिल में कोई मोहब्बत अपने लिए नहीं डाल सकती। ये बात तो तय है। और अगर दिल में तुम ये चीज रखती हो तो अपने दिल से तुम्हें फौरन ये बात निकालनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अब हर चीज को एक रेस्ट चाहिए। अब तुम रहील को जितना खिलाफ करने की कोशिश कर रही हो, वो तुम्हारे ही खिलाफ होगा। तुम बार बार इस तरीके से उसे भड़का के मेरे खिलाफ नहीं कर सकती। जिस पर उसको कहती है कि मिनाल, तुम अपने आप को समझ क्या रही हो कि तुम ये खुशखबरी सुना के सबको अपनी तरफ माइल कर लोगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। ये बात हकीकत है। जिस पर मिनाल उसको कहती है कि मैं तुमसे कोई किसी किस्म की जंग नहीं लड़ना चाहती हूँ, बस तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अपने इरादों को ठीक कर लो, इसी में तुम्हारे लिए बेहतरी है। वरना तुम सारी जिंदगी पछताती रह जाओगी और तुम्हारे हाथ बिल्कुल खाली रह जाएंगे। नहीं आ रही है। आप देखेंगे जी, दूसरी तरफ काफी ज्यादा रुमैसा गुस्से में आ जाती है। और जिस दिन की ये औरत घर में आई है, इसने तरह तरह के इल्जामात लगाकर जुबिया का जीना हराम करके रख दिया है। इस कदर घटिया इल्जामात शुरू कर दिए हैं और आलम को अपने साथ मिलाकर जलील करने में अहम किरदार अदा कर रही है। आलम को कहती है कि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि ये जुबिया बाहर क्या क्या करती फिर रही है। घर में आने का तो नाम ही नहीं लेती। मतलब ये है कि सारे मामले, सारी हदें तुम्हारी बेटी और बीवी तोड़ चुके हैं। ये बात तुम जहन में रखना। अगर कल कला कुछ हो गया ना, तो मुझे इन सब बातों में शामिल मत करना, इन सब चीजों का जिम्मेदार मत ठहराना। इन पर आप देखेंगे कि जुबैदा अपनी जुबान खोल देती और कहती कि खबरदार, तुमने आइंदा से मेरी बेटी के बारे में कुछ भी कहने की कोशिश की, मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुमने जो कहना था सो कह लिया है। वो आलम को भी तरीके से सुना देती है और कहती है कि तुम्हें रुमैसा को समझाना होगा, क्योंकि रुमैसा की जुबान को अब लगाम देना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जूबिया के बारे में मैं कोई भी ऐसी बात नहीं सुन सकती हूँ, और ये बात आप लोग भी समझ लो। जिस पर आप देखेंगे कि वो साफ साफ कहता है कि देखो, तुम्हें भी तो लगाम देनी ही चाहिए ना जुबिया को। इसमें रुमैसा कुछ गलत तो नहीं कह रही। मतलब ये घर के हालात बुरे तरीके से बिगड़ जाते हैं। जूबी बताती है जाकर अपनी बहन परिशे को और कहती है कि रुमैसा आंटी ने तो हमारा जीना महाल कर दिया है। ऐसी ऐसी बातें करती हैं कि बस हमारा दिल जो है वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है। पता नहीं कि उनको क्या है और क्या मसला है। ये क्या करने की कोशिश कर रही है, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। जिस पर परिशे कहती है कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ उस औरत से बच के रहना। फरीशे आखिरकार इस बात में कामयाब हो ही गई कि रहील और मिनाल के दिल में मोहब्बत फिर दोबारा से पैदा हो चुकी है। और रहील आकर माफी मांगकर मिनाल को घर वापस ले जाता है और परीशे को कहता है कि आप जैसी लड़की अगर अंदर ना होती तो हमारे हालात काफी खराब हो जाते। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि आप हम सबके साथ इतनी मुखलिस हैं। आज मुझे काफी ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। मिनाल कहती है कि मैं तो इसलिए कहती थी कि तुम्हें एक दफा सोच लेना चाहिए, लेकिन पता नहीं कि तुम बारी और परीक्षे के इस कदर खिलाफ होगे कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आई कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। आप देखेंगे परीक्षा कहती है कि मैं आप दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। तो आप अगर मेरे बारे में इस किस्म का बदगुमान करोगे तो अपने दिल से ये सारी बातें निकाल देना। मैं कभी भी आप दोनों का बुरा नहीं चाह सकती हूँ। बहरहाल जी, आप देखेंगे सारे गिले शिकवे खत्म हो चुके हैं और रहील
اس को अपने साथ घर ले जाता है, क्योंकि परिशे इन सब चीजों में अहम किरदार अदा कर देती है और कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहरहाल जी, बारी काफी खुश है और कहता है कि आज तुम ना होती तो मिनाल अपने घर में खुश और आबाद ना होती। लेकिन जैसे ही मिनाल बेचारी अपने ससुराल में जाती है तो एकदम से सबके मूड बुरे तरीके से ऑफ हो जाते हैं। उसका ससुर तो अपनी जगह ही छोड़ देता है और गुस्से से वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ उसकी सास कहती है कि तुम वही लड़की हो जिसकी वजह से मेरी अनाया आज तक परेशान है, और अगर किसी ने अनाया के साथ कुछ बुरा करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगे से आप देखेंगे कि मिनाल कहती है कि आप पुरानी बातों को क्यों नहीं भूल जाती हैं। दिल से इन बातों को निकाल दीजिए, इन सब बातों का कोई मकसद नहीं है। जो होना था सो हो गया है। और मजे की बात यह है कि रहील भी साफ साफ अनाया को कह देता है कि अनाया अपने दिल से बारी की यादों को निकाल दो। मिनाल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि तुम लोग मिनाल को इतनी कड़ी सजा दो। और जैसे आप लोग उससे मुंह फैलाकर वहां से निकल रहे हैं, ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। आप देखेंगे जी, दूसरी तरफ काफी ज्यादा रुमैसा गुस्से में आ जाती है और जिस दिन की ये औरत घर में आई है इसने तरह तरह के इल्जामात लगाकर जुबिया का जीना हराम करके रख दिया है। इस कदर घटिया इल्जामात शुरू कर दिए हैं और आलम को अपने साथ मिलाकर जलील करने में अहम किरदार अदा कर रही है। आलम को कहती है कि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि ये जुबिया बाहर क्या क्या करती फिर रही है, घर में आने का तो नाम ही नहीं लेती। मतलब ये है कि सारे मामले, सारी हदें तुम्हारी बेटी और बीवी तोड़ चुके हैं। ये बात तुम जहन में रखना। अगर कल कला कुछ हो गया ना, तो मुझे इन सब बातों में शामिल मत करना, इन सब चीजों का जिम्मेदार मत ठहराना। इन पर आप देखेंगे कि जुबैदा अपनी जुबान खोल देती है और कहती है कि खबरदार, तुमने आइंदा से मेरी बेटी के बारे में कुछ भी कहने की कोशिश की, मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुमने जो कहना था सो कह लिया है। वो आलम को भी तरीके से सुना देती है और कहती है कि तुम्हें रुमैसा को समझाना होगा, क्योंकि रुमैसा की जुबान को अब लगाम देना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जुबिया के बारे में मैं कोई भी ऐसी बात नहीं सुन सकती हूँ, और ये बात आप लोग भी समझ लो। जिस पर आप देखेंगे कि वो साफ साफ कहता है कि देखो, तुम्हें भी तो लगाम देनी ही चाहिए ना जुबिया को, इसमें रुमैसा कुछ गलत तो नहीं कह रही। मतलब ये घर के हालात बुरे तरीके से बिगड़ जाते हैं। जुबी बताती है जाकर अपनी बहन परिशे को और कहती है कि रुमैसा आंटी ने तो हमारा जीना महाल कर दिया है। ऐसी ऐसी बातें करती हैं कि बस हमारा दिल जो है वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है। पता नहीं कि उनको क्या है और क्या मसला है, ये क्या करने की कोशिश कर रही है, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। जिस पर परिशे कहती है कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ उस औरत से बच